नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। शराब माफिया की दुकान पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस। भय से आरोपी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के परुआ गांव में बुधवार गुरुवार की रात अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस के भय से एक शराब माफिया ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली, जिससे आबकारी विभाग एवं पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने मृतक के शव को फंदे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी करवाई। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी राजेंद्र पुत्र हरि सिंह कुशवाहा अवैध शराब का माफिया था, जिसके खिलाफ पूर्व में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजेंद्र परचून की दुकान चलाता था। इसी दुकान की आड़ में वह शराब का अवैध कारोबार कर रहा था। कई बार पुलिस कार्रवाई में वह जेल भी जा चुका है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। देर रात्रि को जैसे ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई करने आरोपी के घर में स्थित दुकान पर पहुंची तो आरोपी ने अंदर से गेट बंद कर लिया और पुलिस को आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। काफी समय तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने घर का मेन गेट तोड़ दिया, जिस पर आरोपी अंदर के कमरे में घुस गया और गेट बंद कर लिया। साथ ही गेट तोड़ने पर पुलिस को आत्महत्या की धमकी देने लगा। इस दौरान मामला बढ़ता देख डीएसटी टीम, कोलारी थाना पुलिस एवं सैपू थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अंदर के गेट को भी खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन गेट नहीं खुला, जिस पर पुलिस ने गेट तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने गेट से रस्सा बांधकर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर पुलिस ने ग्राम पंचायत सरपंच, एसडीएम करमवीर सिंह, तहसीलदार व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गेट काटकर शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी की दुकान से 4 और घर के अंदर बने कमरे में से अवैध शराब की 3 पेटी जब्त की है, जिसे लेकर आबकारी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घटना से परिजनों में आक्रोश, करंट से मौत का आरोप। शराब माफिया द्वारा आत्महत्या कर लेने से परिजनों में आक्रोश भड़क गया है। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए, जिन्होंने विरोध जताते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। साथ ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और आबकारी विभाग की टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गैस कटर मशीन मंगाकर गेट को काटा था, जिसमें से करंट लगने से राजेंद्र की मृत्यु हुई है। इस दौरान सीओ सिटी मुनेश मीणा भी मौके पर पहुंच गए, जिनकी समझाइश का भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद धौलपुर के भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामहित कुशवाहा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी विकास सांगवान से मिला, जिस पर एसपी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसपी के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। एसपी सांगवान ने बताया कि जो भी घटनाक्रम हुआ है वह राज्य कार्य के दौरान हुआ है। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई है। मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जाँच में दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल परुआ गांव में राजेंद्र कुशवाहा की जो हत्या हुई है, उसमें एक्साइज की 2-3 गाड़ी पहुंची। कुछ प्राइवेट लोग पहुंचे, वहां के ठेकेदार, वो अंदर था। घर के अंदर गेट को इन लोगों ने कटर से काटा, तोड़ा। करीब 4-5 घंटे इनका वो अभियान चलता रहा। इन लोगों का कहना है, परिजनों का, कि जो जनरेटर मंगाया उसके करंट से उसकी मौत हुई है, लेकिन जब पुलिस ने वहां जाके बॉडी को लिया है तो उन्हें वीडियो बनाया कि उन्होंने फांसी का फंदा लगा सुसाइड किया है। तो हमने रिपोर्ट दी है एसएस साहब कोलारी को। तो सीओ साहब धौलपुर ने कहा कि जो कर्मचारी हैं वो इनको हटा दो। हमने कहा नहीं हटाएंगे। सर माननीय एस साहब मिले, उन्होंने बोला कि ड्यूटी के दौरान जो कोई घटना घटती है तो ऐसे कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। उसमें यह जांच करने के बाद में अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जो प्राइवेट लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा देते हैं। निष्पक्ष जांच होगी, जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम सब लोगों ने हम संतुष्ट हैं। अभी पोस्टमार्टम कराते हैं, उसके बाद ऐसा हम जांच करेंगे, सब जांच कराएंगे, वो खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हम सभी ने मिलकर एसपी साहब को जो ज्ञापन दिया और उनसे इस मैटर में पूरी तरह से निवेदन किया कि
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एसपी साहब ने इस मामले में पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसमें मैंने आंखों देखा हाल देखा है। और जगदीश का छोटा भाई बड़ा भाई राजेंद्र सिंह कुशवाहा, जो कि एक दुकान को चलाता था, तो उस दुकान पे शाम को पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने आकर के उनको धमकी दी, तो वो अंदर चले गए। अपना दारू, जो कि दुकान में कुछ भी नहीं थी, बंद थी, फिर भी उन्होंने दूसरे ठेके थे 4 पेटी दारू की मंगा करके और उस दुकान के अंदर रख दी है और वो निकाल करके फिर अपनी गाड़ी में रख ली है। झूठा केस लगाने के लिए बंदे को धमकाया गया, डराया गया, उसको अंदर कर दिया गया है। और फिर जब उसने गेट नहीं खोला तो लोग वालों ने और गांव वालों के कुछ सहयोग से जनरेटर लेकर के आए और जनरेटर के जब उसमें करंट लगाया, बेंडिंग काटने के लिए वो गेट को करंट लगाया, तो करंट से जगदीश के भाई राजेंद्र सिंह की मृत्यु हुई है। और इसमें जो भी लापरवाही हुई है वो सब पुलिस। देखिए, कोलाबी थाना के अंतर्गत पुरवा गांव पड़ता है, जहां पर कल आबकारी की टीम एक सूचना के ऊपर अवैध शराब की कार्रवाई करने गई थी, जिसमें जो राजेंद्र कुशवाहा है उनके द्वारा कार्रवाई के डर से अंदर अपने आप को बंद कर लिया गया और सुसाइड कर ली गई। इसके बाद जब गेट तोड़कर प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में आबकारी टीम के द्वारा और जो लोकल प्रतिनिधि थे उनकी मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई और जो जिसे सुसाइड किया उसकी बॉडी को उतार कर प्रक्रिया अनुसार जो पोस्टमार्टम वगैरह उसका कराया जा रहा है। साथ ही कुछ जो ग्रामीण थे वो उनका कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे पास पहुंचे, जिस पर उनकी समझाइश कर उनको बता दिया गया है कि इस संबंध में यदि किसी की लापरवाही कोई है तो उसमें जांच की जाएगी और अभी समझौता वार्ता के बाद पोस्टमार्टम के लिए तैयार। रिश्वत लेते पकड़ा गया विद्युत निगम का लाइनमैन, भेजा जेल। नगरपालिका बसेड़ी परिसर में कल बुधवार को एसीबी टीम करौली द्वारा विद्युत निगम बसेड़ी के लाइनमैन लोकेश मीणा को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। करौली एसीबी के डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि आरोपी लाइनमैन को गुरुवार को एसीबी कोर्ट भरतपुर में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी लोकेश मीणा को 26 सितंबर 2025 तक जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बसेड़ी के नयावास फीडर के लाइनमैन लोकेश मीणा द्वारा मीटर बदलने के एवज में उपभोक्ता से 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर 4,000 रुपए में सौदा तय हो गया। इसके बाद एसीबी टीम ने बुधवार को आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 19 से 21 सितंबर तक होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 19 सितंबर से 21 सितंबर को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने बताया कि 19 सितंबर शुक्रवार को प्रथम पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। 20 सितंबर शनिवार को प्रथम पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक तथा 21 सितंबर रविवार को प्रथम पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भय मुक्त कराने के लिए 19 सितंबर से 21 सितंबर को परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 2 घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्त होने के बाद समस्त गोपनीय सामग्री बोर्ड कार्यालय के लिए प्रस्थान करने तक कार्यरत रहेगा। परीक्षा के लिए जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 51 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 05642 220 033 रहेगा। उन्होंने बताया कि सहायक निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अखिलेश कुमार श्रीवास्तव मोबाइल नंबर 94 14 028 083 प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान,
ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 9982 300 125। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, SDM हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9460 181 470। शराब ठेका हटवाने की मांग, लामबंद हुई महिलाएं। हाथों में डंडे लेकर किया प्रदर्शन, भजन कीर्तन कर जताया विरोध। बोली बढ़ रहा गृह कलेश, गांव का माहौल हो रहा खराब। अरे पिए शराब रहे ना इज्जत, दुनिया गिरा हुआ माने। बीवी बच्चे भूखे मर जाए, कोई न तुझको पहचाने। पिए शराब रहे ना इज्जत, दुनिया गिरा हुआ माने। बीवी बच्चे भूखे मर जाए, कोई न तुझको पहचाने। राम नाम हो जाए सत्य, हाँ राम नाम हो जाए सत्य, जब काटी में रख जाएगा। जवानी में आ जाए बुढ़ापा, बिना मौत मर जाएगा। कोई नशा करो मत भाई, नशा नाश कर जाएगा। जवानी में आ जाए बुढ़ापा, बिना मौत मर जाएगा। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे स्थित गांव कमलापुरा रोड अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आचार्य कृष्ण कुमार शास्त्री के नेतृत्व में महिलाएं हाथों में डंडे लेकर गीत भजन गाते हुए शराब की दुकान के बाहर बैठकर नारेबाजी करते हुए नजर आई। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने ठेकों को बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि शराब दुकान के कारण कमलापुरा रोड पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे स्थानीय महिलाओं और बच्चों को काफी असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन शराब के नशे में उत्पात मचाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। शराब दुकान के नजदीक थोड़ी दूरी पर दोनों तरफ स्कूल स्थित है। लोग शराब पीकर बोतल सड़क पर ही फोड़ देते हैं। इसी शराब की वजह से महिलाएं आम उम्र में विधवा हो रही हैं। महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रशासन ने उनकी मांगों को अगर अनसुना किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उनकी मांग है कि शराब दुकान को तुरंत बंद कर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षित माहौल बन सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हाईवे जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर भीकम सिंह कुशवाहा, बहादुर सिंह, हीरा सिंह, प्रेम सिंह, सीमा, उषा, गुड़िया, रामबती, मुन्नी, कमला आदि महिला पुरुष मौजूद रहे। सीमा है, मैं कमलापुरा की रहने वाली हूँ। मेरे भी आदमी बहुत दारू पीते हैं,
मैंने 4-5 बार अपनी दुकान खुलवा दी, लोन ले लेके मेरी दुकान भी सब बर्बाद कर दी और दारू पी के मारपीट करते हैं रोज की। बच्चों का भविष्य खराब हो गया मेरा, मेरे बच्चे भी स्कूल में सरकारी पढ़ रहे हैं प्राइवेट की जगह, और बच्चों की सब तरह थे बच्चों को भविष्य खराब है। और मेरा 5-6 बार मैंने दुकान खुलवा दी है, मेरी दुकान भी सब दारू में बर्बाद कर दी, सब पैसे ठेका बाजार के ठेका गाँव में खुलना नहीं, ठेका कम से कम ज्यादा 500 ठेका में, और गाँव में ठेका है, जालंग स्कूल है, जालंग से बीच में ठेका है, तो बच्चों को खराब है रहा है। ठेका बंद होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे हमारी दुकान में दुकान चल रही है, 4 दिन दुकान चली, सब पैसा दुकान को सब ठेका पा रहा दारू को, 5-6 लाख को कर्जा रखा, हम कहाँ से पटाएंगे? दारू है तो दारू पी रहे, दारू में चढ़ाए सब किसान में। कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। बोले 2 घंटे में पूरी नहीं करी तो आज अभी यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ रोड पे बैठेंगे, ना इधर से निकलने देंगे ना उधर से निकलने देंगे। बोले चक्का जाम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज भूखी शेरनी आई है, आज भूखी शेरनी आई है। क्यों? क्योंकि भाई परेशान हो गए, बहुत पिट लिए, पति के हाथों अब नहीं पिटना, बहुत जो कुछ भी ला रहे हैं वो इस ठेके पर आकर के चढ़ा रहे हैं। बोले मंदिर पर कभी दक्षिणा नहीं चढ़ाई और इस ठेके पर दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। और जाए देखो ऊपर गौर करो जरा, चौकी हिनौता के नाम से 9 साल से 10 साल से जो चल रहा है, कौन ने आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? बोले ऐसा कोई पक्का नहीं है जो आवाज उठा सके, मरने मारने पर चल सके। लेकिन भैया मैं किसी से नहीं डरता। बोले थाने में ले जाओगे, थाने में चलूंगा, जेल में ले जाओगे, जेल में चलूंगा। बोले कलेक्टर के पास ले जाओगे, कलेक्टर के पास चलूंगा। बोले बच्चा हूँ, भले ही मैं बच्चा हूँ, मुझे शर्म आती है तुम जैसे पे। बोले आज भी कोई संग देना नहीं चाहता, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ये बेचारी रोज घुट घुट के जी रही है, रोज मर मर के जी रही है, मैं आज इनके साथ खड़ा हूँ। और भैया मेरा एक ही अनुरोध है कि 500 मीटर से दूर होना चाहिए, स्कूल से 500 मीटर दूरी होनी चाहिए ठेके की, लेकिन यहाँ नहीं है। बोले चौकी नौता के नाम से चल रहा है तो चौकी नौता पर चलाना, खुद पियो, अपने बच्चों को पिलाना। हाँ इधर स्कूल, इधर स्कूल, बच्चे आ रहे जा रहे हैं, रास्ते में बच्चियों को छेड़ रहे हैं। ऐसी बड़ी कोई सियानी सूखी लड़की यहाँ से निकल करके नहीं जा सकती। बोले रात में 7 बजे दिन छिपका, बोले निकल नहीं सकती, क्योंकि आजकल सभ्यता नहीं, दारू पी रहे हैं, चाहे जहाँ खड़े हो जाते हैं चैन को निकलते हैं। हाँ कोई होश नहीं रहता है, कोई रेल पे हाथ काट रहा है, कोई ये रोड बनना, यहाँ मर जाते हैं, क्या करे? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, इस महंगाई में मैं 4 बच्चों को कैसे पालूंगी मैं? मेरी लड़की समझदार हो गई, शादी लायक, शादी की होगी, कैसे उसकी शादी होगी? अभी उसकी पढ़ रही है, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? सबके खेत के आ रहे, मेरे खेत के आ रहे भी नहीं है। और मैं शहर की हूँ, मैं हूँ आगरा की, मेरे में बहुत मेहनत करने भी नहीं आती, और मैं सब मेहनत करने जाती, मुझे ऐसा लगता है मैं भी मेहनत करने जाऊँ ना, मुझे नाराज आती। उस दिन मैं पौधे लगाने गई, मुझे पौधे लगाने भी नहीं आई। आदमी ऐसे तो कैसे जिंदगी गुजरेगी? इसलिए गाँव में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। राम राम साथियों, मैं भीकम सिंह कुशवाहा, कछुआ कुशवाहा क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष। साथियों कमलापुरा पे ये ठेका चल रहा है, करीबन 8-9 साल से चल रहा है। ये चौकी हिनौता के नाम से ठेका चल रहा है, मगर कमलापुरा से। साथियों स्कूल से 500 मीटर की दूरी बताया गया है ठेका का, मगर 500 मीटर की दूरी है नहीं। और ये ठेका हम बिल्कुल गाँव की महिला पर जब रिस्पा है यानी कष्ट पड़ा है तो वो इकट्ठी होकर आई है, मुझे भी बुलाया गया है। तो हम भी ये चाहते हैं ठेका यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाए, ये ठेका नहीं चलेगा। अगर 2 दिन में प्रशासन द्वारा, ठेके मालिक द्वारा हमारे पास कोई नहीं आया तो हम 2 घंटे बाद हाईवे चक्का जाम कर देंगे। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, ठेके मालिक की होगी। राम राम साहब। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने सेवा शिविरों का किया निरीक्षण। बोले आम जन की सुविधा के लिए है शिविर, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से आयोजित शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों का संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने दौरा किया। पिपहेरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान टेबल टू टेबल पहुंच उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान रसद विभाग का बैनर नहीं होने से उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। केवाईसी तथा अन्य फीडिंग कार्य धीमी गति से होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आमजन को गाँव स्तर पर एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
है, जिसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही बिजली व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सेपो में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम करमवीर सिंह, प्रधान दुष्यंत बघेल, विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज हमने देखा है कि सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए यहाँ पर सभी विभागों से विभिन्न अधिकारी बैठे हैं। सभी सुविधाएं इन्होंने कोशिश की है कि जो भी ग्रीवांस के लिए आएंगे यहाँ पर ग्रामीण, उनकी परेशानियों का निस्तारण किया जाए। तो मेरी सभी ग्रामीणों से यह अनुरोध है कि आप लोग अधिकारिक संख्या में यहाँ पर आए और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर आकर उनका निराकरण करें। कुछ अधिकारियों के पास बैनर और ऐसी समस्या नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, उनके तो जनता को कैसे पता चलेगा कि चालू ही हुए हैं। तो कुछ विभागों के बैनर्स वगैरह नहीं है, उनको अभी निर्देशित किया गया कि वो प्रॉपरली इसमें सही तरीके से बैनर लगाएं ताकि जनता को फिर पता भी चले कि किस विभाग के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और उसमें वो ऐसे बिजली विभाग की जो लाइटों की समस्या है, तार टूटने को, उस विभाग को क्या निर्देश दिया है आपने? हमने उनको ये निर्देश दिया है कि जहाँ भी बिजली के तार ढीले हैं या टूट रहे हैं या कहीं मीटर की समस्या है, ग्रामीणों की और भी कोई बिजली से संबंधित समस्या है, उसका तुरंत निराकरण करें। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह के जन्मदिन पर किया रक्तदान। कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने शिविर में बढ़ चढ़ कर दिया भाग। 110 यूनिट हुआ रक्तदान। राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह का 88वां जन्मदिन कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया। गुरुवार सुबह से ही धौलपुर निवास कोची पर समर्थकों का बधाई देने का तांता लगा रहा। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह ने आभार जताते हुए कहा कि ये राजाखेड़ा की जनता का असीम प्यार ही है जो हमें क्षेत्र के लोगों की सेवा करने को प्रेरित करता है। इसके साथ ही जन्मदिन के अवसर पर धौलपुर जिले की राजाखेड़ा जैन धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में कुल 110 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ी समाज सेवा है। हर एक स्वस्थ व्यक्ति को आगे आकर समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने के काम आता है। राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे द्वारा किया गया रक्तदान एक तरह का जीवन दान है। रक्तदान करने से समय पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए और इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर रक्त भी मिल सकता है। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के साथ कांग्रेस नेता प्रदीप बोहरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, मोनू जादौन, नवल सिंह, अजीत पुरोहित, बबलू बघेल, शैलू कंशाना आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। अग्रसेन महोत्सव में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं, सभी ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। विजेता 22 को होंगे सम्मानित। अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले की अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के तत्वाधान में 14 सितंबर से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 17 सितंबर को अग्रवाल नवयुवक मंडल और अग्रवाल मित्र मंडल की ओर से गोलगप्पा खाओ प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता सहित म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों सहित बालक बालिकाएं, महिला वर्ग ने बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पहले अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग द्वारा अग्रसेन महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही अग्रवाल नवयुवक मंडल और मित्र मंडल अध्यक्ष द्वारा प्रतियोगिता कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगणों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल व टीम द्वारा गोलगप्पा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 लोगों ने भाग लिया, जिसके अंतर्गत 30 सेकंड में सबसे अधिक गोलगप्पे खाने का टास्क रखा गया। साथ ही युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव शीर्षक नामक निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक के करीब 30 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल व टीम द्वारा गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी म्यूजिकल चेयर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। गोलगप्पा खाओ और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में सभी वर्ग के बच्चे, बालक बालिकाएं और महिलाएं शामिल हुई, जहां प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए काफी उत्साह देखा गया। तीनों ही प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय
स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 22 सितंबर को अग्रसेन जयंती महोत्सव पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, समाज महामंत्री मुन्नालाल मित्तल, पूर्व कोषाध्यक्ष दामोदर मित्तल, अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल, अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल, अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल, सौरभ सिंघल, संजय अग्रवाल, नेमीचंद सिंघल, ओम प्रकाश गर्ग, संगीता गर्ग, पूनम गोयल, भावना गोयल, पिंकी गर्ग, नितेश गोयल, अमित सिंघल, लविश गर्ग, साहिल गर्ग, ईशु गोयल, सुमित मित्तल आदि मौजूद रहे। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की LED टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रुपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर, मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट, जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं, जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले, साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं। हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735 735 40 40 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, जिलोनी फाटक के पास, GT रोड, धौलपुर। बाड़ी अस्पताल में कुत्ते काटने के रोजाना बढ़ रहे मामले, प्रतिदिन 60 से 100 तक पहुंच रही संख्या। चिकित्सकों ने की एडवाइजरी जारी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिदिन 60 से अधिक लोग एंटी रेबिज का टीका लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने नागरिकों के लिए सचेत रहने की एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि बाड़ी शहर की हर गली से डॉग बाइट के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सामान्य अस्पताल बाड़ी के स्टाफ ने बताया कि कई बार यह संख्या एक दिन में 100 तक भी पहुंच जाती है। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि डॉग बाइट के मामलों में छोटे बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आवारा कुत्ते उन्हें ही निशाना बना रहे हैं। उन्होंने नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी है। डॉक्टर मंगल ने यह भी आशंका जताई कि आगामी दिनों में डॉग बाइट के मामले और बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह कुत्तों के प्रजनन का समय है। इस दौरान कुत्ते आपस में झगड़ते हैं और लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। सराफा व्यापार से जुड़े प्रमुख व्यवसायी हरिशंकर सराफ ने बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए नगरपालिका बाड़ी से कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में नगरपालिका अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ पर कुत्ते के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यहाँ पर डेली का कम से कम 60 से ऊपर पेशेंट आते हैं, इससे ऊपर भी हो जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर जैसा होता है सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं हम और 2 बजे का टाइम है बंद करने का। कभी कभी हमें 2:10 भी हो जाते हैं, 2:15 भी हो जाते हैं। पेशेंट की लाइन लगी होती है तो टाइम ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पर एक तो ड्रेसिंग वाली
कभी कभी जो एक्सीडेंटल केस है, जो सीरियस नहीं है, उनकी ड्रेसिंग, स्टिचिंग वगैरह अंदर यहाँ कुत्ते के इंजेक्शन लगते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम क्या है? बाल संप्रेषण, किशोर गृह व वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने गुरुवार को राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह और वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 11 विधि से संघर्षरत एवं एक देखरेख व संरक्षण बालक उपस्थित मिले। सचिव रेखा यादव ने बाल अपचारियों के अध्ययन, उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं, शौचालय एवं स्नान घर की साफ सफाई आदि के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने बालकों से उनकी कक्षाओं के बारे में भी जानकारी ली, तो कुछ बालकों ने 11वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बारे में बताया। उन्होंने बालकों को जेल से बाहर जाने के बाद अपराधों से दूर रहकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं निरीक्षण के दौरान हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को मिल रहे भोजन, स्वास्थ्य जांच, दवाइयां, चिकित्सीय सुविधाएं और उनकी उचित देखरेख की जांच की गई। साथ ही वृद्धाश्रम में रजिस्टर का अवलोकन किया गया। इस दौरान कुल 6 वृद्धजन उपस्थित मिले। उन्होंने सभी वृद्धजनों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को सुना और वृद्धजनों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, पेयजल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। लोगों ने की मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने की मांग। जिला कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव बिलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर और एसपी को मां चामुंडा मंदिर के पास से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने पूर्व में हुई मारपीट की घटना पर भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि दबंगों ने मंदिर परिसर की आबादी भूमि पर कब्जा कर रखा है। मां चामुंडा मंदिर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जहां वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं और साल में 2 बार विशाल लक्खी मेले का आयोजन होता है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने, रात्रि विश्राम और वाहन पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, जिसका मुख्य कारण अवैध अतिक्रमण है। ग्रामीणों ने बताया कि जुलाई माह में कुछ असामाजिक तत्वों ने श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित प्याऊ पेयजल टंकी को तोड़कर ध्वस्त कर दिया था और उस जगह पर अवैध रूप से अपनी अस्थायी दुकानें बना ली। यह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, जिस पर दबंगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने पहले सरमथुरा के उपखंड अधिकारी को अवगत कराया था। उपखंड अधिकारी ने 7 दिन में प्याऊ का पुनर्निर्माण कराने और अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 1 साल पहले भी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाया है। मां चामुंडा मैया बिलोनी पर अतिक्रमण कुछ दबंग लोगों ने कर रखा है, तो काहे बस्ती वाले उनको समझाने बुझाने गए और अतिक्रमण हटवाने गए, तो वे दबंगों ने काहे उन पर गाड़ी चढ़ाना स्टार्ट कर दिया और सभी लोग धमका धमकी कर भजा दिए। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आपसे के हमारे अतिक्रमण हटवाए जाए। हमने थानेदार साहब को, एसडीएम साहब को और सीओ साहब को पहले प्रस्ताव दे चुके हैं। अतिक्रमण कर रखा है रिंकू, पवन, रामराज, साधु सिंह, तोमर और दीपू, ये कई दबंग लोग हैं। माता मैया पर बहुत भारी अतिक्रमण हो रहा है और हमने एसडीएम साहब को दे दिया, तहसीलदार साहब को दे दिया और थानेदार की भी दे दिया और सीओ साहब की भी दे दिया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ यात्री आज दिन पिटाई होती है, उन लोगों पिटाई करते हैं यात्रियों के और गांव वालों को भी पीटते हैं और बड़ा भारी अतिक्रमण हो रहा है उन लोगों का। तो जगह घेर रही है। हमारे लिए पार्किंग के लिए जगह चाहिए और धर्मशाला के लिए चाहिए। गांव बिलोनी से चामुंडा मैया का मतलब मंदिर के आसपास सब अतिक्रमण हटवाना चाहिए। हाँ, हम बिलोनी से आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और एसपी साहब को कि ना तो हमारी सुनवाई सरमथुरा हो नहीं रही है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए और देवी मैया पर जो अतिक्रमण हो रहा है, आए दिन हर इंसान को इतनी परेशानी आ रही है कि बहुत ज्यादा है। यात्रियों को इतनी भीड़ में इतनी परेशानी आती है, कहीं बैठने को जगह नहीं मिलती है और गाड़ी ढंगने को जगह नहीं मिलती है। और इसके अलावा आतंक इतना है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है दर्शन करने के लिए। सो हम कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से यही निवेदन करते हैं कि बिलोनी ग्राम वासियों के मां चामुंडा मंदिर पर जो अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को हटवाया जाए
और सभी यात्रियों को और ग्रामवासियों को रहने के लिए स्वतंत्र अधिकार मिले। व्यंजन प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर ने किया अवलोकन। ग्रामीण सेवा शिविर पुरानी छावनी धौलपुर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह अंतर्गत लगाई पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से सशक्त नारी सशक्त परिवार की थीम पर पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें सभी संबंधित विभाग समन्वय कर निर्धारित कैलेंडर अनुसार जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन कराते हुए जन जन तक उचित पोषण और स्वास्थ्य के संदेश को पहुंचाए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा द्वारा 2 बच्चों का अन्नप्राशन व 2 महिलाओं की गोद भराई की गई। उन्होंने कहा कि समुदाय आधारित गतिविधियों व विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी सामुदायिक कार्यक्रमों के सांकेतिक आयोजन का उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप महिला के गर्भधारण से शिशु के शुरुआती वर्षों में खान पान की विविधता रखी जाए व इस समय में पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विशेष देखरेख की जाए ताकि स्वस्थ मां से स्वस्थ बच्चे का जन्म हो तथा सशक्त नारी सशक्त परिवार की अवधारणा सार्थक हो। सीडीपीओ भूपेश गर्ग ने बताया कि पुरानी छावनी शिविर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 7 आवेदन मौके पर भरे गए तथा 35 लाभार्थियों की FRS की गई। इस अवसर पर तहसीलदार दिनेश जोशी, विकास अधिकारी राजेश लवानिया, महिला पर्यवेक्षक ममता जैन, पुरानी छावनी की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही। श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर धौलपुर, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाता है उपचार एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। जहां बात हो नॉर्मल या ऑपरेशन से डिलीवरी कराने की तो भरोसा कीजिए श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार MD मेडिसिन द्वारा बुखार, खांसी, पेट दर्द, डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों का किया जाता है उचित उपचार। 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध। किफायती दरों पर नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की जाती है। हर रविवार निशुल्क परामर्श की सुविधा, ICU एवं प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। अमानक अस्पतालों से बचें और श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आएं एवं अच्छा उपचार कराएं। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, आपका विश्वास हमारी ताकत। संचालक सुमित तोमर, चीलपुरा वाले, पता जरूली फाटक के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 77 37 51 66 55। जिला अस्पताल धौलपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता, धौलपुर की जानी मानी पहचान। नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी कराने में स्पेशलिस्ट। जिला अस्पताल धौलपुर के अनुभवी सीनियर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता अब उपलब्ध हैं आपके और भी करीब। महिलाओं के हर स्वास्थ्य और प्रसूति संबंधी रोगों के लिए पाएं विशेषज्ञ परामर्श। बांझपन, गर्भावस्था देखभाल, डिलीवरी संबंधी परामर्श, पीरियड्स एवं स्त्री रोगों की अन्य समस्याएं, नॉर्मल एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। अब आप डॉक्टर दीपक गुप्ता से उनके निजी क्लिनिक पर भी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आसानी से मिल सकते हैं। पता फद्दी खाका चौराहा, यशोदा हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 72 32 893 946 पर कॉल करें। भरोसा वही, अनुभव वही, अब सुविधा और भी आसान। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपके स्वास्थ्य का विश्वास। पुलिस की 52 टीमों ने 318 जगहों पर दी दबिशें। विभिन्न आपराधिक मामलों में 102 जनों के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के नेतृत्व में जिले में गुरुवार अल सुबह से दोपहर तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इस दौरान हार्डकोर, सक्रिय हिस्ट्री सीटर, अवैध हथियार, अवैध शराब, मादक पदार्थों व अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गई। इस अभियान में करीब 212 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 52 टीमों ने कार्यवाही में भाग लेकर 318 स्थानों पर दबिश देकर 102 व्यक्तियों को गिरफ्तार इंसदादी कार्यवाही की गई। अभियान में 1 सामान्य प्रकरणों में वांछित 8 स्थायी वारंटियों, PO को 19 को, अन्य अधिनियमों व इंसदादी कार्यवाही में 83 व्यक्तियों को 170 BNS में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुरुवार अल सुबह से ही पुलिस की विभिन्न टीमों ने विशेष रणनीति बनाकर जिले के 90 हिस्ट्री सीटर
के ठिकानों पर अचानक दबिश देकर उनकी अपराधों के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में पूरी जानकारी की गई। उनके मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक किया गया। इस दौरान संदिग्ध पाए जाने पर 12 हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ इंसदादी कार्यवाही व 1 के विरुद्ध प्रकरण दर्ज की कार्यवाही भी की गई है। इसके साथ ही इस अभियान में 13 हार्डकोर अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया, जिसमें से भी 1 के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। वहीं एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा जिले भर में 8 गिरफ्तारी, स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान अवैध शराब, अवैध हथियार एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े अभ्यस्त व्यक्तियों के ठिकानों पर भी पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इस दौरान आर्म्स एक्ट के 213 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया, जिसमें 1 नवीन प्रकरण दर्ज किया गया और 26 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब के 259 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया तो 1 व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है एवं 48 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई है। अवैध मादक पदार्थों के 15 अभ्यस्त व्यक्तियों के ठिकानों पर दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया गया और 1 व्यक्ति के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई है। कांग्रेसियों ने मनाया पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह का जन्मदिन। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व वित्त मंत्री व राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के पिता प्रद्युमन सिंह के 88वें जन्मदिन पर कांग्रेसियों में उत्साह देखा गया। बसी नवाब के प्रधान गार्डन में ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेसियों की ओर से केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा सहित लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा ने कहा कि प्रद्युमन सिंह हमेशा जनता के लिए समर्पित रहे हैं। ऐसे में जनता की ओर से भी हमेशा उन्हें प्यार देकर सर आंखों पर बिठाया है। हमेशा जनता के लिए समर्पित रहने वाले ऐसे नेता की हम सबको जरूरत है। इसलिए ईश्वर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हुए लंबी उम्र प्रदान करे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष हैपऊ पुष्पेंद्र कुशवाहा, महेश कुशवाहा, मोनू त्यागी, ब्रजेश कुशवाहा, हरिशंकर गोयल, तारा कुशवाहा, बबलू पंडित, रामफुल पेपेहेरा, राजेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आज हमारे प्रदेश की शान, आन बान शान, राजनीति के चाणक्य माननीय प्रद्युमन सिंह जी, कप्तान बाबू जी का 88वां जन्मदिन आज बसी नवाब में हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बंधु प्रधान गार्डन बसी नवाब में बाबू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं बाबू जी की लंबी आयु हो, बाबू जी स्वस्थ रहें और बाबू जी का हमारे ऊपर इसी तरह आज से बना रहे, प्यार बना रहे। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं बाबू जी इसी तरह मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। पशु अस्पताल के डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार का आरोप। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में गुरुवार को हंगामा खड़ा हो गया, जहां एक पशु मालिक ने चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों पर अभद्र व्यवहार करने और इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। पशु मालिक रामबली शर्मा ने बताया कि उनका छोटा भाई गुरुवार सुबह अपनी भैंस का इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचा, जहां मौजूद डॉक्टर ने भैंस का इलाज करने के बजाय आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है का हवाला देते हुए पशु का इलाज करने की बात कहते हुए घर वापस भेज दिया। नाराज पशु मालिक ने उच्च अधिकारियों से चिकित्सालय में तैनात जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में आमजन को परेशान न होना पड़े और पशुओं का सही समय पर इलाज हो सके। मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गौतम का कहना है कि पशुपालक दिखाने आया था जब मैं खिडोरा में शिविर में था। पशुपालक द्वारा आधार कार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार है। जिस तरीके से आज का प्रकरण था, मैं हॉस्पिटल में मेरा भाई भैंस को दिखाने लेके गया था, तो उन्होंने आधार नाम के कार्ड के नाम पर और उसके नाम पर भैंस का नाम तो ट्रीटमेंट किया और उसे बिना ट्रीटमेंट के वापस जाना पड़ा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या एक मरीज हॉस्पिटल जाता है, एक किसान अपने जानवर को लेके आता है 4 किलोमीटर से या 3 किलोमीटर से और उसको बिना ट्रीटमेंट को वापस जा रहा है। मैंने बसेड़ी हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर था, मैं तो नहीं जानता हूँ उसको, उससे जो यहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं संतराम सिंह जी मीणा, उनसे बात कराई तो उनसे अपना नाम तक नहीं बताया। ठीक है, और बात की तो तू किसी से भी बात करा दे, किसी का भी हवाला दे दे, मैं बिना उसके ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, अरे यार आधार कार्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है तो बाद में भी तो उसका ट्रीटमेंट होता है। मैं तो
नाहिला स्कूल में क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा क्षेत्र के महात्मा गांधी विद्यालय नाहिला में 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने कहा कि CCL आधारित क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन नई शिक्षा नीति 2020 के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए प्राथमिक शिक्षा में अध्यापन करा रहे शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बाल केंद्रित, खेल आधारित एवं व्यवहारिक शिक्षण नीतियों के प्रभावी प्रयोग के लिए तैयार करना है। पहले दिन की कार्यशाला में प्रथम समूह में हिंदी और पर्यावरण अध्ययन विषय के संभागीय अध्यापकों को KRP लखन बाबू शर्मा और उमेश चंद शर्मा व्याख्याता खुडीला ने FLN के मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यशाला में सदापुर, खुडीला, बसई घियाराम और नाहिला पंचायत के प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर ऋषिकेश शर्मा, रामकुमार पचौरी, धर्मेंद्र सिंह, राहुल, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। गड्ढा बचाते समय फिसली बाइक, 3 जने घायल, एक की गंभीर हालत को देखते किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धीमरी बसेड़ी रोड पर सड़क पर बने गड्ढों को बचाने के प्रयास में एक बाइक फिसल गई, जिससे उस पर सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। यह घटना धीमरी रोड पर तब हुई जब धीमरी गांव निवासी 19 वर्षीय वकील पुत्र कुंवर सिंह गुर्जर अपने चाचा राजू और ताऊ के लड़के रमेश के साथ बाड़ी आ रहा था। सड़क पर अचानक गड्ढा सामने आने से उसे बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस दौरान दुर्घटना में राजू और रमेश को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि बाइक चला रहा वकील गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से वकील को गंभीर हालत में धौलपुर भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर बारिश के कारण कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। स्थानीय नागरिक लगातार प्रशासन से सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक कोई सुधार कार्य शुरू नहीं किया गया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर